सभी स्टूडेंट ध्यान दें, आज हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर्स। देखिए देयर आर टू मेन मेथड्स ऑफ कंबाइनिंग कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड इन पैरेलल। ठीक है, फर्स्ट आपको आता है इन सीरीज। देखिए इन द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स द फर्स्ट प्लेट, ये डायग्राम है इसका, अच्छे से नोट कर लें। फर्स्ट यानी C1, फर्स्ट कैपेसिटर इज जॉइंट टू द इलेक्ट्रिक सोर्स, द सेकेंड प्लेट इज जॉइंट टू द फर्स्ट प्लेट ऑफ द सेकेंड कैपेसिटर, the second plate of the second capacitor is joined to the first plate of third capacitor C2 से फिर C3 से, and so on the second capacitor of the last capacitor being connected to the earth। सेकेंड से जो कनेक्ट है थर्ड वाला उसको कनेक्ट कर दिया फिर अर्थ से। क्लियर? ओके, तो इन थ्री कैपेसिटर्स C1, C2 एंड C3 आर जॉइंड इन सीरीज बिटवीन पॉइंट A एंड B। दो पॉइंट A और बीच के बीच तीन कनेक्ट हैं, तो टोटल पोटेंशियल V, इस पे V1, इस पे V2 और इस पर V3। चार्ज तो तीनों पर सेम रहेगा Q, तो यहाँ पर Q साइलेंट रहेगा, सॉरी कांस्टेंट रहेगा। तो V इक्वल टू Q अपॉन C होता है, V1 इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन C1, V2 इक्वल टू Q अपॉन C2 एंड V3 इक्वल टू Q अपॉन C3। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B, तो टोटल कितना हो जाएगा V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, V इक्वल टू Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। तो बेटा ये V की पोजीशन पे Q अपॉन C इक्वल टू, तीनों में से Q कॉमन लिया, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। Q से Q कैंसिल होने पर आपके पास आ गया 1 अपॉन C इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो सीरीज़ में जब तीनों रेजिस्टेंस कनेक्ट है तो आपके पास ये फॉर्मूला आता है, उसका रेसिप्रोकल बाकी रेसिप्रोकल्स के सम के इक्वल होता है। That means if several capacitors are connected in series, then the reciprocals of the capacitance of the equivalent capacitor is equal to the sum of the reciprocals of the capacitances of the individual capacitors। ठीक है, क्लियर? इन पैरेलल, अब पैरेलल के लिए बात करें, इन दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन द फर्स्ट प्लेट ऑफ ऑल द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड टू वन पॉइंट एंड द सेकेंड पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है, सारी एक ही लाइन में पैरेलल में होती हैं। Three capacitors C1, C2 and C3 are connected in parallel between the point A and B. The point B is connected to the earth, और B point को अर्थ से कनेक्ट कर दिया जाएगा। ये इसका डायग्राम में नोट कर लेंगे। यहाँ पर चार्ज सब पे अलग अलग होगा, Q1, Q2 एंड Q3। ठीक है, तो प्लेट C1, C2, C3, यहाँ पर V कांस्टेंट रहेगा, इस पर भी पोटेंशियल V, इस पर भी V और इस पर भी V। इफ़ द चार्जेस ऑन द कैपेसिटर C1, C2 एंड C3 be Q1, Q2 एंड Q3 रेस्पेक्टिवली, देन तो Q इक्वल टू C भी लेंगे यहाँ पर, तो Q1 इक्वल टू C1V, Q2 इक्वल टू C2V और Q3 इक्वल टू C3V, क्योंकि V कांस्टेंट है। तो टोटल चार्ज, यहाँ पे चार्ज का सम, वहाँ पे पोटेंशियल का सम लिया था, यहाँ चार्ज का सम। तो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q की वैल्यू CV इक्वल टू Q1 की पोजीशन पर C1V, Q2 की पोजीशन पर C2V, Q3 की पोजीशन पर C3V। तो बेटा CV इक्वल टू V कॉमन लेकर ना C1 प्लस C2 प्लस C3, तो V से भी कैंसिल, C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर्स जॉइंड इन पैरेलल इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल। इसमें क्या, सबका सम हो जाता है जब पैरेलल में आते हैं। यहाँ पर एक टॉपिक आता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज कैपेसिटर। ठीक है, द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क इज चेंजिंग द कैपेसिटर्स इज स्टोर्ड अप इन द कैपेसिटर in the form of electric potential energy। W इक्वल टू U इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C, इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर इक्वल टू 1/2 QV। जो वर्क है वही एनर्जी है, तो एनर्जी इक्वल टू जो फॉर्मूले वर्क हैं वही हमें यूज कर लेंगे। ये एनर्जी के फॉर्मूले याद करने, मल्टीपल चॉइस में ये कोई सा भी पूछ लेता है आपसे, तो आपको ये तीनों फॉर्मूले याद होने चाहिए। अब आता है बेटा यूजेज ऑफ कैपेसिटर्स, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, इन स्टोरिंग ऑफ चार्ज, चार्ज को स्टोर करने में काम आता है। इन स्टोरिंग ऑफ एनर्जी, एनर्जी को स्टोर करने में काम आता है। इन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जो तो उसमें यूज़ होता है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज़ होता है। साइंटिफिक स्टडी उसमें भी यूज़ होता है। बेटा ये आपकी यूनिट 1 आपकी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट क्लास में हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे बोर्ड पर। ठीक है, बोर्ड पर भी मैं आपको क्लास दूंगा और साथ ही साथ जितना वर्क मैं कराऊंगा उसका फ़ोटो क्लिक करके आपको सेंड कर दूंगा। आप वीडियो चालू रखेंगे और फोटो और नोट करके उसको अच्छे समझने स्टडी करें। ठीक है, कोरोना से सावधान रहें बेटा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। हैव अ नाइस डे, गुड लक, नाइस टू मीट यू। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। कोरोना से सावधान रहें, बिना मास्क के घर से बाहर ना निकलें। ओके, अपने साथ साथ अपने पेरेंट्स का भी ध्यान रखें। ठीक है, ये था आपका
टॉपिक, और कुछ टॉपिक्स अब यूनिट 2 में आपके पढ़े हुए आएंगे ऐसे। और नाम ही जो है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ, ये नाम से ही पता लग रहा है आपके इसने दोनों नाम पढ़ रखे हैं, लेकिन रेजिस्टेंस का सीरीज और पैरेलल जो आपका है वो आपका सिलेबस से हट गया है। हम इस यूनिट को बोर्ड पर पढ़ेंगे। ओके, यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे फ्राइडे सैटरडे हम करेंगे। और साथ ही एक चीज़ ध्यान रखें, मैं जल्दी आपकी जूम क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ, आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी उसकी। गुड स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।